इंडिया जैसे एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव कंट्री में जेईई ऑल इंडिया 1 बनना एक बहुत बड़ा एकेडमिक अचीवमेंट है। अब ये जो स्टूडेंट्स है जो आपके नंबर 1 पे आते हैं आउट ऑफ द 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स जो कि जेईई का एग्जाम देते हैं, इन्हें आप देश का बेस्ट एकेडमिकली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कह सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपके एकेडमिकली बेस्ट स्टूडेंट्स है वो आफ्टर ग्रेजुएशन इंडिया में रहते ही नहीं है, वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। और ये चीज कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 बार हुआ या 1-2 साल हुआ, ये कंटिन्यूअसली एक पैटर्न ऑब्जर्व करा गया लास्ट बहुत सारे सालों से। तो इस पॉइंट पे एक सवाल आता है कि एज अ कंट्री इन इंडिया आर वी बिल्डिंग टैलेंट और आर वी एक्सपोर्टिंग टैलेंट। सो आज यही जो आपका ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे देश में, इसी को हम डेटा के थ्रू समझेंगे। काफी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस लूज कर देते हैं गलत काउंसलिंग डिसीजन की वजह से, लेकिन ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इंडिया के बेस्ट जेईई और नीट काउंसलर्स आ रहे हैं आपकी सिटी में। तो यहाँ मिलेगा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस कॉलेज ब्रांच एंड एडमिशन पर, और सीट्स होने वाली है लिमिटेड, तो अभी के अभी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है 1990 से लेके 2020 तक जितने भी जेईई टॉपर्स रहे हैं उन सबका डेटा निकाला कि बेसिकली क्या है, वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स जो है उन्होंने जब वो आफ्टर जेईई क्लियर करके उन्होंने कौन से आईआईटी में कौन सा कोर्स लिया, उसके बाद क्या उन्होंने हायर स्टडीज परस्यू किया, और अगर करा तो उन्होंने कहाँ से परस्यू किया, क्या प्रोग्राम लिया, अभी वो किस ऑर्गेनाइजेशन में है, और इसी के साथ ही किस रोल में है, कहाँ लोकेटेड है। अब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और क्या वो हमारी कंट्री में करंटली है या नहीं। तो ये बेसिकली एक डेटा है जो कि हमने 1990 से लिया है एंड अभी हम कंसिडर कर रहे हैं टिल 2020। अब 2020 के बाद भी डेफिनेटली जेईई टॉपर्स रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी करियर ग्राफ है वो बहुत कम रहा होगा, तो उसको हम उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। बट ये जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी, इनका हमारे पास एक क्लियर करियर ग्राफ है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है जो कि डेटा पॉइंटर्स है वो बेसिकली आपका यह है कि इन्होंने मास्टर्स जो है वो कहाँ से करा, एंड साथ ही ये अभी किस रोल में है, एंड ये कहाँ किस कंट्री में जो है ये सिचुएटेड है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं विद द 1990। सो 1990 में जो जेईई टॉपर थे वो थे आशीष गोयल। उन्होंने चूज करा पढ़ना आईआईटी कानपुर में, बीटेक सीएससी लिया। अच्छा, ये चीज़ भी जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर सीएससी एंड फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है चूज़ करी। इसके अलावा और कोई है नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बहुत कम स्टूडेंट्स ने चूज़ करा है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे भी एक दिखेगा कि सीएससी का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स ने जो है प्रेफर करा। सेम आईआईटीज़ में भी अगर आप जैसे अभी हम आगे डेटा देखेंगे तो आप देखोगे कि आईआईटी बॉम्बे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड है। सो आशीष गोयल बीटेक सीएससी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी, हायर स्टडीज़ उन्होंने पीएचडी कंप्यूटर साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करा। अभी अगर उसके बाद जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही एज अ प्रोफेसर जो है वो जॉब कर रहे हैं, यूएसए में सेटल्ड है। सो बेसिकली आउटसाइड कंट्री है। सो 1991 में रीना थी, उसके बाद उन्होंने चूज़ करा आईआईटी बॉम्बे चूज़ करा, उन्होंने बीटेक सीएससी अगेन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पीएचडी कंप्यूटर साइंस गूगल में उन्होंने जो है वो काम कर रही है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, यूएसए में जो है वो सेटल्ड है। देन उसके बाद 1992 में आते हैं अनिल कुमार, आईआईटी बॉम्बे अगेन बीटेक सीएससी, रटगर्स यूनिवर्सिटी एमएस कंप्यूटर साइंस जो है उन्होंने कोर्स वहाँ पे करा, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं प्रिंसिपल इंजीनियरिंग मैनेजर के पोस्ट पे, एंड यूएसए में सेटल्ड है, सो आउटसाइड इंडिया। सो इसी तरह जो है आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। सो ये सारा जैसे आपको यहाँ पे दिखा आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे कानपुर, बॉम्बे बॉम्बे। सो ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स ने जो है हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करा है। आप जैसे ही डेटा आगे जाएंगे तो ये जो हायर स्टडीज़ वाला है वो आपको कम होता हुआ भी दिखेगा आफ्टर 2000, या आप कह सकते हैं 2010 के बाद ये जो मास्टर्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका डेटा भी जो है आपको बहुत कम दिखेगा। सो ये भी एक ट्रेंड है जो कि देखने को मिला है कि अभी जो है स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं दे रहे हैं अपनी मास्टर्स डिग्री को। शायद ऑलरेडी जॉब मार्केट इतना अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यूजी डिग्री के साथ ही एक अच्छा पैकेज या फिर जो भी आपका करियर एम्बिशन है वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं। आगे डेटा को एक बार देखते हैं। सो 1996 आईआईटी मद्रास, बीटेक सीएससी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी कहाँ है, अभी यूएसए में है। 1997 अरविंद सराफ, आईआईटी कानपुर, बीटेक सीएससी, एमआईटी यूएसए अगेन बाहर जो है हायर स्टडीज परस्यू करा है, अभी जो है वो इंडिया में सेटल्ड है। देन नेक्स्ट 1998 में अभिनव कुमार। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी तक जितने भी हमने स्टूडेंट्स का देखा सबने जो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे ये सब चूज करा। यहाँ पे एमआईटी यूएसए, यानी इन्होंने जेईई टॉप जरूर करा लेकिन ये इंडिया में इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, इन्होंने कोई भी आईआईटी एनआईटी कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, उन्होंने डायरेक्टली एमआईटी यूएसए से बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस परस्यू करा। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो हार्वर्ड
यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन PhD परस्यू करा, देन एज अ रिसर्चर वो USA में काम कर रहे हैं। देन 1999 विनीत गोयल IIT दिल्ली उन्होंने चूज करा, BTech CS जो है वो उन्होंने परस्यू करा एंड फाइनली वो USA में सेटल हुए एज अ प्रोफेसर। सो यहाँ पे उसके बाद 2000 में आप देखेंगे निखिल गुप्ता IIT कानपुर BTech CSE, उसके बाद UC सैन डिएगो उन्होंने जो है तो अपने PG के लिए परस्यू करा। उसके बाद कानपुर इंडिया, यानी अभी ये करेंटली इंडिया में सेटल्ड है एज एसोसिएट प्रोफेसर IIT कानपुर में, जहाँ से इन्होंने जो है पढ़ाई करी है वहीं पे सेम जगह एज अ प्रोफेसर जो है ये काम करा इन्होंने। 2001 में आप देखेंगे अरविंद IIT मद्रास चूज करा उन्होंने, BTech CSE, उसके बाद MIT USA गए हायर स्टडीज के लिए, करंटली USA में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। सो ये आपका 2001 तक था। आगे बढ़ गए 2002 में आप देखेंगे डुंगरा राम चौधरी IIT कानपुर BTech CSE, इन्होंने मास्टर्स परस्यू नहीं करा। तो जैसे ये आप जो है ब्लैंक देख रहे हैं कॉलम्स, तो इसका मतलब है उन्होंने परस्यू नहीं करा अपना मास्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ऑरेकल में, बट इन द US। सो US में एज अ कंसल्टिंग मेंबर ऑफ द टेक्निकल स्टाफ इन ऑरेकल वो जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद 2003 में आप देखेंगे शशांक S द्विवेदी, उन्होंने चूज करा IIT बॉम्बे, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उन्होंने चूज करा, MIT USA में उन्होंने अपनी मास्टर्स जो है परस्यू करा इन MS EECG। उसके बाद वो कहाँ काम कर रहे हैं, मुंबई में, सो इंडिया में एज VP वाइस प्रेसिडेंट डॉइच बैंक। उसके बाद 2004 में आप देखेंगे सुशांत सचदेवा IIT बॉम्बे चूज करा उन्होंने, BTech CSE, उसके बाद मास्टर्स के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड अभी करेंटली जो है वो काम कर रहे हैं इन USA मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ OpenAI। 2005 में आप देखेंगे पीयूष श्रीवास्तव IIT कानपुर, अगेन द मोस्ट पॉपुलर चॉइस, BTech CSE, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने मास्टर्स परस्यू करा एंड देन काम कर रहे हैं मुंबई में, सो इंडिया में है एज एसोसिएट प्रोफेसर इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 2006 में रघु महाराजन IIT दिल्ली उन्होंने चूज करा, BTech CSE, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है अपना मास्टर्स कंप्लीट करा, PhD थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स फिजिक्स में। उसके बाद अभी बैंगलोर में है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेस। सो अगेन ये आप इंडिया में कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 2007 में आते हैं अचिन बंसल IIT बॉम्बे उन्होंने चूज करा, BTech CSE उन्होंने परस्यू करा, मास्टर्स उन्होंने नहीं करा। उसके बाद डायरेक्टली BTech के बाद जॉब USA में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर मॉर्गन स्टैनली। सो अगेन अ वेरी मॉर्गन स्टैनली इंडिया में काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है उनका। 2008 में अगर आप देखें तो श्रीकांत कश्यप IIT कानपुर चूज करा उन्होंने, BTech CSE। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये जो आपका मास्टर्स वाला कॉलम है ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होता जाएगा, जैसे हमने शुरू में भी देखा। उसके बाद वर्क कर रहे हैं इन कैनेडा एज रिसर्च एसोसिएट, सो अगेन आउटसाइड इंडिया सेटल्ड है। 2009 नितिन जैन IIT दिल्ली उन्होंने चूज करा, BTech CSE, मास्टर्स उन्होंने नहीं कंप्लीट करा, बैंगलोर में सेटल्ड है, वर्क कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2010 में अनुमुला जितेंद्र रेड्डी IIT बॉम्बे उन्होंने चूज करा, BTech EE। सो यहाँ पे ये इकलौता इस पूरे जो है 5-6 ईयर्स में आप देखेंगे कि मास्टर्स का कॉलम भरा है इन्होंने। सो यहाँ पे इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करी है, सेटल हुए हैं स्विट्जरलैंड में एज रिसर्चर। देन 2011 में इमाड़ी पृथ्वी तेज IIT बॉम्बे चूज करा उन्होंने, BTech EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आंध्र प्रदेश में, करंटली इंडिया में सेटल्ड है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर करंटली जो है वो काम कर रहे हैं। 2012 में अगर आप देखें तो अर्पित अग्रवाल IIT दिल्ली चूज करा उन्होंने, BTech उन्होंने चूज करा CS ऑनर्स में, मास्टर्स उन्होंने नहीं करा, USA में सेटल्ड है एज क्वांटिटेटिव रिसर्चर। देन 2013 में आते हैं पल्लेला साई संदीप रेड्डी IIT बॉम्बे उन्होंने चूज करा, BTech CSE, अगेन मास्टर्स नहीं करा, डायरेक्ट USA माइक्रोसॉफ्ट में सेटल्ड है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देन अगेन यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने बताया 2020 तक का डेटा है। देन 2014 से लेके एक बार समराइज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT बॉम्बे पूरा है। लास्ट 2020 में जो टॉपर थे चिराग फैलो, उन्होंने IIT चूज नहीं करा, कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट चूज नहीं करा, सीधा जो है MIT USA। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लोगों ने जो है मास्टर्स कंप्लीट करा है, 3 लोगों ने मास्टर्स नहीं करा है। यहाँ पे अगर आप देखें USA, नेदरलैंड्स, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप। तो ये आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे डेटा आ जाता है कि टॉपर्स जो है उन्होंने कौन सा IIT चूज करा, उसके बाद उन्होंने कौन सा जॉब चूज करा, क्या उन्होंने मास्टर्स करा, मास्टर्स इंडिया में करा या बाहर करा, अभी करंटली वो किस कंट्री में सेटल्ड है, किस पोस्ट पर
सेटल्ड है। अब जितना भी डेटा हमने देखा है उनको एक बार जो है सेग्रीगेट करते हैं, अच्छे से एक बार स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में देखते हैं कि ये जो जितना भी डेटा अभी हमने डिस्कस करा है इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन क्या है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है ब्रेन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से इंडिया में कितने हैं और बाहर कितने। सो आउटसाइड इंडिया जितना भी हमने लिखा था वो सारे आउटसाइड, अब कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, यूएसए हो सकता है, नेदरलैंड्स हो सकता है, साउथ कोरिया हो सकता है, कहीं पे भी अगर वो इंडिया के बाहर सेटल्ड है तो वो टोटल आपका 23 है। ठीक है, टोटल हमने 31 1990 से लेके आपने 2020 तक जितना भी है वो हमारा टोटल 31 है स्टूडेंट्स। उन 31 स्टूडेंट्स में से 23 जो है स्टूडेंट्स वो आउटसाइड इंडिया सेटल्ड है एंड इंडिया में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स जो है अभी सेटल्ड है। तो परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 74% आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। 74% यानी बचता सिर्फ 25% है, यानी सिर्फ 1/4 ऑफ द जेईई टॉपर्स आर करंटली सेटल्ड इन इंडिया, दे आर वर्किंग इन इंडिया फॉर अ कंपनी। अब इसी के साथ ही एक बार कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। सो कौन सी कंट्री है जो कि डोमिनेट कर रही है। सो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपर्स जो कि बाहर सेटल्ड है उनमें आपने एक नाम नोटिस करा होगा जो कि है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे अगर आप पूरा ये काउंट लेते हैं, ठीक है, तो अगेन हम उन्हीं 31 स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उन 31 में से मेजॉरिटी आपका सेटल्ड है इन यूएसए, 17 स्टूडेंट्स आपके यूएसए में सेटल्ड है। सो दैट कम्स अप टू अ रफ ऑफ 54%। आधे से ज़्यादा टॉपर्स आपके एक कंट्री में सेटल्ड है विच इज़ यूएसए। ये कंट्री वाइज आपका यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इंडिया में जैसे हमने पहले भी देखा था 8 स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी इंडिया में ही सेटल्ड है। बाकी जो है आपका स्विट्जरलैंड में 2 आता है। देन ये सारे नंबर्स 3% आपका कनाडा, नीदरलैंड्स, हांगकांग, साउथ कोरिया में आते हैं। एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे सेटल्ड है। टोटल मिला के आपका 100% बनता है। यहाँ पे नोटिस करने वाला फिगर है 54%। एक कंट्री है जो कि डोमिनेट कर रहा है इवन आउटसाइड इंडिया, और वो काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहा है, 54%, मोर देन हाफ है, विच इज़ यूएसए। अब इसको एक बार डेकेड वाइज भी डिवाइड करते हैं। सो देखो बहुत सारी चीज़ें, एक बार इसको डिवाइड करते हैं 1990 से लेके 2010 एंड 2011 से लेकर 2020, क्योंकि ये जो आपका एरा शिफ्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इवन जेईई मेन का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है, आपके आसपास जो जॉब्स है वो चेंज हुई है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है वो सभी चीज़ें जो है वो चेंज हुई है। तो एक बार ऐसे अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, सो 2011 से लेके 2020 तक मानी लास्ट जो डेकेड है उसमें अगर आप देखें सो टोटल आपके 31 स्टूडेंट्स में से 21 स्टूडेंट्स वो है जो 1990 से 2010 तक उन्होंने टॉप करा। अब उस 21 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स जो है वो उस टाइम पर अगर आप देखें तो इंडिया में सेटल थे विच इज 33% एंड बाकी जो 14 स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइड इंडिया सेटल हुए थे। तो इतना अगर आप देखते हैं तो दिस इज अ नंबर दैट वी एक्सपेक्टेड। 66% जो है वो बाहर गए, 33% वो इंडिया में रहे। लेकिन जब हम करंट डेकेड में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आप जैसे अगर देखेंगे 2011 से लेके 2020 जो रेस्ट आपके 10 स्टूडेंट्स रह गए, जो 10 टॉपर्स हैं उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि इंडिया में सेटल्ड है, बाकी 9 स्टूडेंट्स यानी 90% हमारा आउटसाइड इंडिया जा रहा है। सो फॉर सम रीज़न ये जो आपका पास्ट डेकेड था उसके बाद ये जो कर्व है वो शार्पली जो है वो इंडिया के फेवर में डिक्लाइन हुआ है, यानी फॉर सम रीज़न अब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि वो बाहर जाए, वो बाहर सेटल हो रहे हैं एंड इंडिया उनको रिटेन नहीं कर पा रहा है। सो अब जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए गए एक बार उनका भी डेटा जो है एक बार देखते हैं। सो क्लोज टू 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ 31 हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करा है, हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं वो। अब इनमें से नोट करने वाली चीज़ ये है कि हायर स्टडीज़ के लिए कोई भी इंडिया में नहीं रहा है। इंडिया में किसी भी IIT से, NIT से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किसी भी जेईई टॉपर ने अपना हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं करा है, सब जो है बाहर गए। अब जो बाहर गए हैं स्टूडेंट्स वो उनमें से भी अगर आप देखें स्टैनफोर्ड एंड MIT जो कि दोनों ही यूएसए में सेटल था, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। स्टैनफोर्ड में 6, MIT में 5, फॉलोड बाई जितने भी आपके कार्नेगी, हार्वर्ड, प्रिंसटन ये सारे आते हैं। ये सारी बेसिकली आपकी यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब जो है यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। सो अगर आप देखो तो इंडिया के बाहर जितने भी जेईई टॉपर्स जा रहे हैं सबसे पहला उनका जो गोल रहता है दैट इज टू गेट इनटू अ यूएस यूनिवर्सिटी, प्रेफरेबली स्टैनफोर्ड एंड MIT, एंड उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है तो दे गो फॉर यूके। सो यूएस एंड यूके में है वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हमारे जेईई टॉपर्स जो है गोल कर रहे हैं या फिर वहाँ जाना चाहते हैं। अब जितने भी जेईई टॉपर्स हैं उनका एक बार ये भी देखते हैं कि भाई उनका इंडिया में जब उन्होंने यूजी परस्यू करा तो कौन सा कॉलेज था उनके प्रेफरेंस लिस्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो IIT बॉम्बे जो है वहाँ पे टोटल आपके 16 जेईई टॉपर्स है जिन्होंने वो चूज़ करा था। उन 16 में से 13 जेईई टॉपर्स ने चूज़ करा था बीटेक CSE, 2 लोगों ने EE एंड 3 लोगों ने EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये जो है आफ्टर CSE यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और IIT बॉम्बे ओवरऑल अगर आप देखो सो दैट इज
16 विच इज 51%, यानी आधे से ज़्यादा जो जेई टॉपर्स है उनका प्रेफरेंस हमेशा IIT बॉम्बे रहा। एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द एलुमनाई नेटवर्क, जितना वहाँ पे एलुमनाई के थ्रू फंडिंग आती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको IIT बॉम्बे में मिलती है, ये सारी चीज़ें उनमें एक रोल प्ले करता है। IIT बॉम्बे के बाद जो नेक्स्ट फेवरेट चॉइस है दैट इज IIT कानपुर। यहाँ पे टोटल 7 स्टूडेंट्स ने, मेकिंग इट 22%, टोटल 7 स्टूडेंट्स ने और सबने जो है बीटेक CSE ही यहाँ पे चूज करा है। IIT दिल्ली में अगर आप जो है उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, यहाँ पे टोटल 4 स्टूडेंट्स ने जो है चूज करा है बीटेक CS ऑनर्स एंड बीटेक CSE। उसके बाद आपका आता है IIT मद्रास में। सो IIT मद्रास में अगेन एक ही चॉइस रही है 2 स्टूडेंट्स की, जो कि है बीटेक CSE। एंड उसके बाद आपका जो है 4 IITs है, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, मद्रास। एंड उसके बाद एक और फेवरेट चॉइस जो स्टूडेंट्स का रहा है दैट इज MIT USA। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ से अपना PG करा है, बट 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने UG भी, जेई टॉप करने के बावजूद उन्होंने MIT USA से ही अपना UG प्रोग्राम भी कंप्लीट करा है। सो यहाँ पे आपको क्लियरली एक प्रेफरेंस देखने को मिलता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो IIT बॉम्बे फॉलोड बाय कानपुर, फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय मद्रास, एंड उसके बाद MIT USA भी एक अच्छा जो है यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है। सो ये था UG प्रोग्राम का। एक बार जो है हायर स्टडीज PG का भी अगर आप देखो तो PhD एंड मास्टर्स जो है 2 ऑप्शन है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे आप काउंट देख पा रहे हैं, दिस इज टोटली 100%। अब भले वो PhD हो फॉर विच 13 स्टूडेंट्स ऑप्टेड और फॉर मास्टर्स फॉर विच 6 स्टूडेंट्स ऑप्टेड, ये टोटली जो 100% आपको देखने को मिलता है दिस इज आउटसाइड इंडिया। एक भी जेई टॉपर ने इंडिया में अपना PhD या फिर मास्टर्स या कोई भी हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करा है। सो यहाँ पे इंडिया में ये 0 यहाँ पे आपको देखने को मिलता। देन लास्ट में एक बार ये भी देखते हैं कि किस फील्ड में आफ्टर जेई टॉप करने के बाद IIT या MIT से पढ़ाई करने के बाद, हायर स्टडीज़ करने के बाद कौन से फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा जेई टॉपर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ इन अकेडमिया। सो रिसर्च फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं which makes it of 32% of the total JEE toppers। देन उसके बाद आपका बिग टेक आ जाता है, जिसमें Amazon, Google, Microsoft ये सब आपके आ जाते हैं। तो 7 स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल 22%। देन आपका क्वांट फाइनेंस हुआ, जो भी ट्रेडिंग स्टॉक्स ये सब हुआ, ये सब इसमें आता है। सो टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पे, 19% है। स्टार्टअप्स एंड लीडरशिप पोजिशंस में अगर आप देखें तो टोटल 3 है, 9.7%। इंटर्न या फिर अर्ली जो अभी अपनी करियर के बिगिनिंग में है, 2 स्टूडेंट्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 1 स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन करा है। इसके अलावा जो भी बाकी फील्ड्स आपके रह गए उसमें भी आपके टोटल आपको 2 स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल द 31 टॉपर्स फ्रॉम 1990 टू 2020। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपको अकेडमी या रिसर्च में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बैक ट्रेस करेंगे, जो अकेडमिक रिसर्च में आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, they are not in India, they are not studying in India, they are not settling in India। सो स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों से एक जो चीज़ बाहर निकल के आती है वो ये है कि हम अपनी कंट्री में टैलेंट बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टैलेंट को हम जो है बहुत अच्छे से नर्चर भी कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न हम उनको इंडिया में रिटेन नहीं कर पा रहे। अब इस वीडियो में मेरा पॉइंट ये नहीं है कि जो स्टूडेंट्स है ये उनकी गलती है कि मे बी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं या फिर उनको बाहर जाना है और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना है, टोटली वो सेल्फिश हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट द मोटिव। नाउ दिस कैन बी अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट वीडियो कि उन्हें क्या मोटिवेट कर रहा है, बट मोर देन दैट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया में हम ऐसा क्या प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या एक्सपोजर, कौन सी वो चीज़ है जो अभी भी एज अ कंट्री जो कि इतना ज़्यादा अकेडमिकली स्ट्राइविंग है, क्या है वो चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं, जो कि बाहर USA UK में उनको प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि हमें भी करना चाहिए टू रिटेन दिस टैलेंट सो दैट आवर कंट्री कैन मूव फॉरवर्ड।